घना जंगल था। उसी जंगल में रहता था एक तेज लेकिन कई दिनों से भूखा चीता चीनू। चीनू आमतौर पर शिकार करने में बहुत तेज था, पर इस बार कई दिनों से कोई शिकार उसके हाथ नहीं लग रहा था। चीनू की ताकत कम होने लगी थी, पेट में भूख से दर्द हो रहा था। वह सोचा, आज चाहे कुछ भी हो, मुझे खाना ढूंढना ही पड़ेगा। वह धीरे धीरे चलकर नदी के किनारे पहुंचा। नदी के पत्थरों पर उसकी परछाई भी थकी हुई दिख रही थी। तभी उसके पास से आवाज़ सुनाई दी। वहाँ एक कछुआ टोनी बैठा था। क्या हुआ चीनू, तुम बहुत कमज़ोर लग रहे हो, टोनी ने पूछा। चीते ने कुछ छुपाया नहीं, 3 दिन से कुछ खाया नहीं, पर शिकार मिल ही नहीं रहा। कछुआ बोला, तुम तेज हो, पर कभी कभी धीमी चाल से भी काम बनता है। चीनू ने पहली बार समझा कि हमेशा तेज होना ही सही नहीं। नदी से आगे बढ़ते हुए चीनू एक खुले मैदान में पहुंचा। वहां उसे दूर से हिरन हिमी और उसकी माँ दिखाई दी। चीनू जैसे ही झपटा, हिमी ने तुरंत छलांग लगा दी और माँ के साथ भाग गई। चीनू गिरते गिरते बचा। अरे, हिमी ने पीछे मुड़कर कहा, चीनू तुम बहुत थके हुए लगते हो। चीनू ने जोर से सांस ली और आगे बढ़ गया। कुछ दूर चलने पर उसे पेड़ पर बैठे तोता टोटो दिखा, जो फल खा रहा था। टोटो बोला, चीनू भाई तुम परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? भूखा हूँ, लेकिन किसी भी तरह शिकार नहीं हो पा रहा है। टोटो ने एक फल नीचे गिराया, ये लो। चीनू मुस्कुरा दिया, शुक्रिया टोटो। जंगल में चलते चलते दोपहर हो गई। सूरज सिर पर था और चीनू का शरीर थक गया था। तभी उसे झाड़ियों में से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह संभलकर पास गया। वहाँ एक छोटा नीलकंठ पक्षी नीलू फंसा हुआ था। उसके पंख झाड़ियों में उलझे थे। वह दर्द से चिल्ला रहा था। चीनू के मन में 2 आवाज़ें उभरी। एक कह रही थी, ये तो आसान शिकार है, तुरंत खा लो। दूसरी कह रही थी, ये बच्चा है, मदद करो। कुछ पल सोचकर चीनू ने दूसरा रास्ता चुना। उसने अपने पंजों से झाड़ियाँ सावधानी से हटाई और नीलू को बाहर निकाला। नीलू डरते डरते बोला, धन्यवाद चीनू भैया, मैं उड़ भी नहीं पा रहा था। चीनू हंसकर बोला, जंगल में हम सब की जान एक जैसी कीमती है। नीलू फड़फड़ाकर एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। चीनू अपने रास्ते पर बढ़ने ही वाला था कि अचानक हवा में पंखों की तेज आवाज़ हुई। कुछ ही सेकंड में नीलकंठों का पूरा झुंड उसके ऊपर मंडराने लगा। झुंड की नेता ने कहा, तुमने हमारे बच्चे की जान बचाई, हम तुम्हारा एहसान नहीं भूलेंगे। नेता ने अपने पंखों से इशारा किया। तुरंत नीचे झाड़ियों से एक छोटा सा घायल खरगोश बाहर निकला, जिसे वह झुंड ढूंढ रहा था। खरगोश चोट के कारण भाग नहीं पा रहा था। नेता बोले, इसको तुम अपना भोजन बना सकते हो। प्रकृति में हर किसी को जीना है, पर तुमने करुणा दिखाई है। प्रकृति ने तुम्हारे लिए रास्ता खोला है। चीनू ने प्रतिज्ञा से सिर झुकाया। कई दिनों बाद उसे भोजन मिल गया था, लेकिन सबसे खास बात यह थी कि यह भोजन उसको दया की वजह से मिला, ना कि उसकी ताकत से। उस दिन से चीनू समझ गया कि जंगल में सिर्फ तेज होना ज़रूरी नहीं, बल्कि दयालु और समझदार होना भी उतना ही ज़रूरी है। जंगल के जानवर उसे अब डरते कम थे और सम्मान ज़्यादा करते थे। और चीनू अब वह भूखा चीता नहीं, बल्कि दयालु चीनू कहलाने लगा।